हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल सूची 2.0 चैनल पर। जैसा कि हम पिछले क्लास में द्विघात के मूलों तथा गुणांकों में संबंध पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे द्विघात के मूलों से द्विघात समीकरण को ज्ञात करना। आज हम क्या देखेंगे? दिए गए मूलों से द्विघात समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास अगर क्या दिया गया रहे, पिछले संबंध में हम क्या सीखे थे? मूलों का योगफल सीखे थे। क्या सीखे थे? मूलों का योगफल सीखे थे। और बेटा क्या सीखे थे हम लोग? मूलों का योगफल सीखे थे, योग सीखे थे और सीखे थे मूलों का गुणनफल। दो बात सीखे। क्या सीखी थी? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। आज क्लास में आगे देखेंगे क्या होता था। ये होता था हमारा, देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात माइनस यक्स का गुणांक। सिंपली लिख सकते हो आज बी अपान ए होता था। ये कितना होता था? अल्फा और बीटा सी अपान ए होता था। जहाँ बी क्या होता था? यक्स का गुणांक। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी क्या होता था? अचर पर। ए क्या होता था? एक्स स्क्वायर गुणांक। उसी प्रकार अगर हम मूलों का द्विघात समीकरण देखेंगे, द्विघात समीकरण जो लिखा जाता है क्या लिखा जाता है? द्विघात समीकरण जो लिखा जाता है एफ लिखा जाता है। क्या होता है? वो ऐसा होता है के क्या होता है? के ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। क्या होता है? मूलों का योगफल। और क्या लिखते हैं? ब्रैकेट में है इंटू एक्स। और क्या होता है? प्लस में मूलों का गुणनफल। क्या होता है? प्लस में मूलों का गुणनफल होता है। क्या होता है? मूलों का गुणनफल। ठीक है ना? जहाँ जहाँ के बेटा क्या होता है? जहाँ हमारा के जो होता है बेटा, वो के जहाँ होता है, जहाँ के की बात किया जाए, के क्या होता है? जहाँ के बेटा हमारा स्वैच्छिक क्या होता है? हमारा स्वैच्छिक नियतांक होता है। क्या होता है बेटा? ये स्वैच्छिक नियतांक होता है। यहाँ के क्या होता है? स्वैच्छिक नियतांक होता है, जिसका मान बेटा यक्स के गुणांक था अचर पद के गुणांकों के दशा के बराबर होता है। के क्या होता है? हमारा स्वैच्छिक नियतांक होता है। अगर इसे एफ को हम सिंपली फॉर्म में लिखें, मूल के पदों में मान के क्या होता है? ये तो ये हो जाता है कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। अगर अल्फा और बीटा मौजूद क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्या होता है बेटा? यही हमारा होता है द्विघात समीकरण का सूत्र। क्या होता है? अगर मूल दिए गए हो, हमको क्या निकालना हो, द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो, तो क्या होता है? वो या के गुणे के बाहर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा क्या होता है? इसी सूत्र का कर सकते हैं बेटा। इसी फार्मूले से हम लोग द्विघात समीकरण का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसको हम तो बेटा से। ये क्या है? द्विघात मूलों को मतलब अगर दिए गए मूल हो, क्या हो से द्विघात समीकरण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो मूलों को एक्स स्क्वायर से माइनस करके मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस अल्फा बीटा से क्या कर लेंगे? द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है बेटा? अगला पॉइंट हमारा है सममित फलन पर आधारित समस्या। क्या है सममित फलन पर है? देखो सममित फलन क्या होता है बेटा? सममित फलन मतलब होता है कि अगर ऐसे मतलब है अगर अल्फा और बीटा को क्या कोई व्यंजक दिए गए, क्या दिए तुमको? अल्फा बीटा का कोई व्यंजक सममित फलन। देखो क्या कहलाता है? एक बीजगणितीय व्यंजक अल्फा बीटा में सममित फलन कहलाता है। क्या हो? अल्फा और बीटा के मान को क्या कहते हैं? परस्पर बदल दिया जाए तो उस व्यंजक पर क्या कोई प्रभाव ना बदले, तो ये क्या कहलाता है? सममित फलन कहलाता है। सममित फलन में क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा को चाहे बीटा प्लस अल्फा करो, मतलब उनको आपस में पलट दिया जाए, तब भी बदल दिया जाए आपस में स्थान, लेकिन उनके मान में भी कोई प्रभाव ना पड़े, तो ये क्या कहलाता है? हमारा सममित फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा सममित फलन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या कहते हैं? चाहे बीटा स्क्वायर अल्फा लिखो, चाहे अल्फा स्क्वायर बीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखो, चाहो बेटा इसको चेंज करके क्या लिख दो? पहले बीटा प्लस अल्फा लिख दो और प्लस क्या लिख दो? अल्फा पान बीटा लिख दो, तब भी क्या उसके मान में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब सममित फलन मतलब होता है यार क्या करें हम किसी चीज के आपस में इंटरचेंज कर ले, क्या करें वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर लें, उनको फिर सॉल्व करें तो उनके मान में भी कोई चेंजेस ना आए, तो ये क्या कहलाता है? हमारा सममित फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा सममित फलन कहलाता है। आगे हम लोग बात करें क्या? सममित फलन के कुछ परिणाम। क्या बात करेंगे? सममित फलन के कुछ परिणाम देखेंगे, कौन कौन से सममित फलन होते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि पहला हमसे दिखाते बेटा आपका, हम लोगों ने पढ़ा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हम लोगों ने क्या पढ़ा है?
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये क्या होता है बेटा, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखे बेटा, क्योंकि कारण है कि हमको क्या पता होता है, द्विघात समीकरण से हम लोग मूलों का योग ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखते हैं। अगर इसके बाद दूसरी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अल्फा माइनस बीटा की बात की जाती है। पहले शुरू देखो क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है। मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रहेगा माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते, क्या करते हैं, हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, यहाँ पर लग जाता है आपका रूट। क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपका रूट लग जाएगा, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और क्या लग जाएगा बाहर में रूट। ये क्या हो जाएगा, इससे हम अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब चाहे ऐसे हल करें चाहे ऐसे हल करें, दोनों का मान क्या आता है, समान आता है। ये क्या है, सममित फलन है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया दो घात का। इसीलिए छोटा देख लेंगे, क्या देख लेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्या देख लेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा, गौर किया जाए, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा होता है। ये तो हमको पता है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस इंटू ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। अगर इसी को थोड़ा और चेंज किया जाए, क्या कहें, थोड़ा से चेंज किया जाए और अल्फा माइनस बीटा का मान कहाँ लिख दिया जाए, यहाँ से क्या बन जाता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा रूट बेटा, किसी बेटा रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अंडर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला बन जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से बात क्लियर हो गई। अब हम इसके थोड़ा आगे बात करेंगे। अगर हम आगे बात किसी को क्या करते हैं, अगर हम आगे बात अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की बात करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बात करते हैं, ये क्या हो जाता है बेटा, तब ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। क्या जाता है, बोल के तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाता है, बोल के तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कुछ सममित फलन के एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। इन चारों का करिए हम लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इनका प्रयोग बहुत जगह होगा बेटा। क्या होगा, इनका प्रयोग कई जगह पर होगा, इसीलिए इनको हम नोट करवा दें, ठीक है ना। सब किसमें लिखे गए हैं, सब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के पदों में लिखे गए। मतलब हम किसी दिए गए द्विघात समीकरण से मूलों के योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा बीटा ज्ञात कर सकते हैं। उसी धार पे क्या ये सूत्र आपके बनाए गए, ठीक है ना। अगर ऐसे निकाल लेंगे तो ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे कहेगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कह देगा अल्फा प्लस बीटा क्यूब, इस फॉर्म में बना लेंगे। इसको शुरू करिए। अब हम आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, आगे क्या आता है हमारा, प्रश्न नंबर फर्स्ट आता है। क्या आता है हमारा, प्रश्न नंबर फर्स्ट आता है। क्या क्या सुनिएगा, पहला प्रश्न हमारा कहता है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मान के मूल अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा बीटा मतलब क्या हुआ बेटा, मूलों का योगफल। क्या हुआ, मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है बेटा, बात किया जाए तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। बात की जाए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक बेटा। अब यहाँ बात को देखो कितना जाता है, माइनस एक्स कितना बेटा, यहाँ देखा जाए तो एक्स गुणांक कितना है, 1 है। आगे क्या बताओगे, माइनस कर दोगे 1, एक्स का वर्ग कितना है, 1 कर दोगे यहाँ पे 1। तो क्या होगा बेटा, बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा बात करें क्या करें, कितना रहेगा, माइनस कर दिया।
कितना तक बेटा बात किया जाती है, हो जाएगा हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। जल्दी स्कूल कर लीजिए फटाक से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कहता है, यदि अल्फा और बीटा क्या इस दिए गए समीकरण क्या है, मूल है बेटा, तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात करिए। तो वो जब भी समीकरण दिया गया, जब भी क्या दिया गया हमको समीकरण दिया है, हम लोग क्या दिया गया है, मूल दिया गया। हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, मूल को योगफल निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे हम लोग, मूल को योगफल निकालेंगे। क्या हो जाएगा वो माइनस यक्स होगा। इस बार का कितना है, 1 है प्लस में। देखिए सिंबल क्या होता है, -1 बटे क्या होता है, यक्स स्क्वायर गुणा कितना देखा जाए तो वो है 1, क्या हो जाएंगे -1। और फिर हम लोग क्या निकालेंगे, मूलों को 1 पर निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, वो क्या होता है बेटा, वो होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणा। क्या होता है, अचर पद कितना देखा जाए तो यहाँ 1 है, और यक्स स्क्वायर गुणा बटा कितना देखा जाए तो 1 है। कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। सवाल क्या कहा हमारा बेटा, सवाल लिखेंगे। सवाल क्या रहा है, 1 अपान अल्फा, क्या कह रहा है, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा हम ले लेंगे एलसीएम। कितना एलसीएम हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ क्या जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ बीटा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेगा प्लस अल्फा। क्या मिल गया हमको, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा। बेटा बात करें अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 है। अल्फा बीटा कितना मतलब आया है, तो 1 आया है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा बेटा कितना हो जाएगा, बात किया जाए तो -1 अपान 1 अर्थात माइनस का 1 है। कितना हो बेटा बात किया जाए तो हो जाएगा हमारा -1 आ जाएगा, ठीक है। इसको बेटा लेके